सास बैग में कपड़े रखते हुए जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही होती है। तभी प्रीति कमरे में आती है और हैरानी से पूछती है, माँ जी कहाँ जा रही हो आप? ये किसके लिए तैयारी हो रही है? सास मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा तू भी भूल गई क्या? मैंने बताया तो था तुझे। तेरी मामी का फोन आया था। मेरे भतीजे का जन्मदिन है, वहीं जाना है। मैं भी भूल गई थी, लेकिन आज सुबह उनका फिर से फोन आया तो याद आया। और इस चक्कर में मैं उसके लिए कुछ ले भी नहीं पाई। जो था वही बैग में रख लिया है। बाकी पैसे दे दूंगी, जो मन होगा खरीद लेगा। प्रीति हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसका चेहरा उतर जाता है। धीमी आवाज में बस इतना कहती है, ठीक है माँ जी, और चुपचाप रसोई में चली जाती है। सास उसकी यह बदली हुई शक्ल देख लेती है। मन ही मन सोचती है, आज इसे क्या हो गया? इसका चेहरा क्यों उतर गया? ये तो कभी ऐसा नहीं करती। वो अपनी पैकिंग वहीं छोड़ देती है और सीधे रसोई में जाती है। प्रीति के पास आकर प्यार से पूछती है, प्रीति बेटा क्या हुआ? तू मेरे जाने से खुश नहीं है क्या? प्रीति नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। सास थोड़ा और पास आकर कहती है, फिर बात क्या है, बता मुझे। प्रीति धीमी आवाज में बोलती है, माँ जी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। पूरे शरीर में दर्द है। सांस तुरंत उसका माथा छूती है और घबरा कर कहती है, अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। क्या हो रहा है तुझे? प्रीति हल्की सी आवाज में कहती है, माँ जी सुबह से चक्कर आ रहे हैं, सिर भी घूम रहा है। सांस तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, चल अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रीति धीरे से मना करती है, नहीं माँ जी आप चले जाओ, नहीं तो मामी जी को बुरा लग जाएगा। सांस की आवाजें अचानक सख्त लेकिन प्यार भरी हो जाती हैं। अच्छा मेरी बहू बीमार पड़े और मैं वहां जन्मदिन मनाती फिरूं? बुरा मानना है तो कोई भी मान जाए। मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो प्रीति को सहारा देकर कमरे में ले जाती है। चल बेटा, पहले तू आराम कर। थोड़ी देर बाद सांस दवाई लेकर आती है, उसके हाथ में रखती है और कहती है, ले बेटा ये दवाई ले ले, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास चलेंगे। और हाँ, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ, अच्छा लगेगा तुझे। बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगी, तू बस आज आराम कर। इतना कहकर सांस रसोई में चली जाती है। प्रीति चुपचाप बिस्तर पर बैठी रह जाती है। उसकी आंखें हल्की सी भर आती है। वो मन ही मन सोचती है, भगवान ऐसी सांस हर जन्म में देना। अब आप ही बताइए, क्या सांस ने जो किया वो सही था, या उसे अपने परिवार के जन्मदिन में जाना चाहिए था, ताकि कोई नाराज न हो? अपनी राय हमें कमेंट